अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आमना ट्यूशन सेंटर। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोटोप्स और जो है उसके मासेस के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो एटॉमिक मास को डिस्कस किया था, एटॉमिक नंबर को डिस्कस किया था। आई होप अगर आपने मेरा लेक्चर ध्यान से सुना है तो आपको अभी तक जो है वो एटॉमिक मास का और एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। स्टूडेंट्स, अब जो है हमने डिस्कस करना वो हमारे पास है आइसोटोप्स। लास्ट टाइम जो है वो हमने एंड पर एक बात डिस्कस की थी कि इंफॉर्मेशन के अंदर, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के अंदर हमने एक बात डिस्कस की थी कि जो एटॉमिक मास अगर हमारे पास चेंज होता है ना, तो वो हमारे पास जो है वो चेंज बेसिकली कन्वर्ट होता है एक एटम आइसोटोप्स में। ठीक है, अगर एक ही एटम, एक ही एलिमेंट का एटम हमारे पास है, उसका एटॉमिक मास अगर चेंज हो रहा है ना, तो हमारे पास जो है वो बेसिकली एटॉमिक मास चेंज होने से मुराद है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उसके चेंज हो रहे हैं, तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो आइसोटोप्स जो है वो बन रहे होते हैं। एटॉमिक नंबर हमेशा फिक्स्ड होता है। मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया था कि याद रखें स्टूडेंट्स, जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर फिक्स होता है। ऑलराइट, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है वो यूनिक करेक्टरिस्टिक्स जो हमारे पास एलिमेंट की थी, वो क्या हमारे पास जितने भी एटम एलिमेंट के हैं मस्ट नेसेसरीली हैव द सेम एटॉमिक नंबर। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसके बुक के अकॉर्डिंग ही मैं आपको कुछ टॉपिक पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये बुक के अकॉर्डिंग ही समझने वाले, यानी कि बुक को लेकर उसके ऊपर देखकर आपको समझने वाले हैं। और इसके जो हमारे पास सिंपल सिंपल ये टॉपिक है, चलो आपकी डेफिनेशन है, उसकी एग्जांपल्स है, लेकिन मैं आपको इसलिए यहाँ से समझा रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके। और रही बात पॉइंट्स की, तो वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी, और जिसमें मुझे लगेगा कि पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं उसको मैं आपको जो है वो सेपरेट से मेंशन करूंगी, जैसे कि मैंने अपने पहले जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स हैं, बाकी लेक्चर्स हैं, उसमें आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो हम देखते हैं कि जो हमारे पास एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन उसका मास नंबर डिफरेंट होता है। अब एटॉमिक नंबर जो था वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थी, कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं वो एटॉमिक नंबर होता है। और जब न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के साथ साथ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड कर देते हैं, हम कहते हैं दोनों को मिलाकर के ये एटॉमिक मास है। तो इसका मतलब है कि जो एटॉमिक नंबर है वो प्रोटॉन्स के ऊपर बेस करता है, और एटॉमिक जो मास होता है वो अगर वेरी कर रहा है तो वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बेस पर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। ओके, सो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट है उसका एटम हैविंग जो कि डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रखते हैं न्यूक्लियाई में, तो हम कहते हैं कि वो आइसोटोप्स कहलाता है। यानी कि हमारे पास एक एलिमेंट है, उसके एटम है, एक एलिमेंट के एटम, यानी कि सेम एलिमेंट के जो हमारे पास एटम होते हैं, लेट्स सपोज वो हाइड्रोजन हो सकता है, वो कार्बन हो सकता है। याद रखें सारे के सारे एलिमेंट्स आइसोटोप्स नहीं होते, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनमें ये जो है वो करेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती है। तो वो एटम्स एलिमेंट के जो कि डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रखते हैं न्यूक्लियाई में, क्योंकि न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं, तो अगर वो डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रखते हैं तो हम कहते हैं कि वो आइसोटोप्स हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर देखें, आपको एग्जांपल दी हुई है स्टूडेंट्स कि एलिमेंट्स अगर हम कार्बन के देखें तो कार्बन के एलिमेंट्स, यानी कि कार्बन जो हमारे पास है वो 3 आइसोटोप्स रखता है, कि उसका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, यानी कि उसके जो न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियाई के अंदर, या वो 6 होते हैं, वो 7 भी हो सकते हैं, वो 8 भी हो सकते हैं। ऑलराइट, हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि जो एटॉमिक नंबर होता है उसको हम जो है वो नीचे जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, और जो मास नंबर होता है उसको हम ऊपर जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं लेफ्ट साइड पर, एलिमेंट के ऐसे शो करते हैं हम उसको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस। तो अगर हमारे पास जो है वो एटॉमिक नंबर, ये हमने लास्ट में एग्जांपल डिस्कस की थी कार्बन की, ये वाली, कि जो कार्बन होता है बेसिकली वो हमारे पास होता है 6, यानी कि उसका एटॉमिक नंबर होता है, और 12 उसका मास नंबर होता है। लेकिन कार्बन जो है वो आइसोटोप्स की फॉर्म में मौजूद होता है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर अब यहाँ पर ध्यान से सुनना है कि इस फॉर्म में कार्बन के पास 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और 6 ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, तो 6 + 6 कितने हो गए हमारे पास, 12 हो गए। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास 13 एटॉमिक मास है, इसका मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो हमारे पास 6 थे,
लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए 7, तो हमारे पास एटॉमिक मास 13 हो गया। सेम ऐसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 6 हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जब 8 हो जाएंगे तो 8 + 6 हमारे पास 14 होता है। तो इसका मतलब कि कार्बन के कितने आइसोटोप्स हैं, कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। ऐसे ही हाइड्रोजन भी जो है उसके भी 3 आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं। अब हम हाइड्रोजन को कहेंगे, अब सबसे पहले तो हमारे पास हाइड्रोजन होता है। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है, एक जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन न्यूट्रॉन की जो तादाद होती है हाइड्रोजन के पास वो 0 होती है, इसलिए हम इसको प्रोटॉन भी बोलते हैं हाइड्रोजन को। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो हाइड्रोजन हमारे पास जो है, अगर हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन की जो तादाद है वो 0 है, यानी कि कोई न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होते हैं, तो हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो इस फॉर्म में हम लिखते हैं, यानी कि एक ही प्रोटॉन और एक ही न्यूट्रॉन, क्योंकि 1 + 0 हमारे पास 1 होता है। फिर दूसरा हमारे पास है ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। ये हमारे पास हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। अब ड्यूट्रियम का मतलब ये होता है कि अगर हाइड्रोजन के पास एक नंबर ऑफ प्रोटॉन हो और एक ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो, तो 1 + 1 हमारे पास जो है वो 2 हो जाता है, तो इसका मास नंबर 2 हो गया और एटॉमिक नंबर 1 हो गया। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब रही बात हमारे पास ट्रिटियम की, तो ट्रिटियम में हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 होता है, तो 1 + 2 कितने हो गए हमारे पास 3 हो गए। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पर एक्सप्लेनेशन बताई गई भी है कि हाइड्रोजन जो ये हमारे पास मौजूद है, इज द ओनली वाहिद एटम है जिसके पास कोई भी न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता। ठीक है, तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे पास एलिमेंट्स की, वो हम डिटरमाइन करते हैं उसकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बेस पर, और जितने भी 3 आइसोटोप्स आप देख रहे हैं उन सब जो हमारे पास केमिकल बिहेवियर इन सबका सेम होता है, लेकिन जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम है, तो इसका मतलब उसके केमिकल बिहेवियर पे कोई असर नहीं हो रहा होता। उसका केमिकल जो हमारे पास बिहेवियर है वो ऑलमोस्ट आइसोटोप्स का जैसे ये क्या है, यानी कि जैसे हाइड्रोजन है, ड्यूट्रियम है, ट्रिटियम है, तो उसका जो हमारे पास केमिकल बिहेवियर होगा वो सेम होगा तकरीबन, लेकिन जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट हो जाती है उसके मास नंबर, यानी कि उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के चेंज होने से। अब जैसे हमारे पास ये 2 है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन जो 2 ड्यूट्रियम है, उसने का उसका मास ट्वाइस होता है, डबल होता है हाइड्रोजन की निस्बत। जाहिर है कहाँ नाइट्रोजन 0 है और कहाँ नाइट्रोजन 1, न्यूट्रॉन कहाँ 0 है और कहाँ न्यूट्रॉन 1 है, तो न्यूट्रॉन का मास तो प्रोटॉन के इक्वल होता है तकरीबन। तो इसका मतलब होगा कि हमारे पास जो ड्यूट्रियम है उसका मास हाइड्रोजन की निस्बत डबल होता है। सेम ऐसे जो ट्रिटियम होता है उसका मास हाइड्रोजन की निस्बत जो है वो ट्रिपल होता है, थ्राइस। ठीक है, इसी तरह हम जो है वो अगर मैसेज ऑफ 3 डिफरेंट आइसोटोप्स कार्बन की बात करें तो उसमें भी ऐसे ही होता है कि जैसे जैसे हमारे पास एटॉमिक मास जो है वो बढ़ता चला जाएगा, तो वो एक पॉइंट नहीं बल्कि डबल फिर ट्रिपल इस तरह से जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी बुक के अंदर ये जो है वो आपको समझाने के लिए इस तरह से हाइड्रोजन और जो कार्बन है इसका आइसोटोप्स बनाकर भी दिखाए हुए हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको अभी मैंने बताया कि हाइड्रोजन के पास नंबर, अगर हाइड्रोजन का हमारे पास 1 और 1 होता है तो इसका मतलब इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन नहीं है, इसने मेंशन नहीं किए हुए यहाँ। और आपको पता है जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ एक नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास जो है वो कितना है, 1 है। आज जब हमने शेल की बात की थी तो देखिए यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एक ही शेल में एग्जिस्ट कर रहा है जिसको हम के शेल का नाम देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगर जो ड्यूट्रियम है, अब देखिए ड्यूट्रियम में न्यूट्रॉन की तादाद 1 हो गई, यानी कि बढ़ गई, तो प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन भी 1, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है वो एक ही है। ठीक है, क्योंकि उसकी तादाद जो है वो जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर देखिए न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो 2 हो गई, तो प्रोटॉन हमारे पास 1 ही है, इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास जो है वो 1 ही होता है। तो ये हमारे पास जो है वो आपको आइसोटोप्स दिखाए गए हैं ताकि आपको मजीद क्लेरिफाई हो जाए। अभी यहाँ पास कार्बन के आइसोटोप्स है। अब देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6, इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके पास 6 है और यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 6 है, तो 6 + 6 हमारे पास क्या हो गए, 12 हो गए। इसका मतलब इसका मास नंबर हमारे पास 12 है।
अब प्रोटॉन 6 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे स्टूडेंट 6। तो पहले शेल में तो आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो पहले शेल में देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन बचे वो किस शेल में आ गए, वो सेकंड शेल में आ गए। अब यहाँ पर ये कार्बन 12 है। अब ये यहाँ पर न्यूट्रॉन की जो तादाद है वो 7 हो गई, तो 6 + 7 कितने हो गए 13, तो ये कार्बन 13 है। और यहाँ पर न्यूट्रॉन की तादाद 8 हो गई, तो ये कार्बन 14 है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन स्टूडेंट से राइज होता है कि आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट जो है वो सेम केमिकल प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं, जबकि जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट शो करते हैं। अभी मैंने आपको ऊपर जो है एक्सप्लेन किया है, तो आप इसका आंसर जो है वो खुद जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मुझे पता लगे कि आपको मेरा लेक्चर किस हद तक समझ में आ रहा है। और स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है या कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में या उसी कमेंट सेक्शन में उसका आंसर ज़रूर दूंगी। चलें, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में शेयर करेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।